अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट केमिस्ट्री का आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू यूएचएस सिलेबस, तो हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनको कहा जाता है, जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप टाइप्स इसके अंदर एल्डिहाइड्स हैं और सेकंड इज द कीटोन्स। एल्डिहाइड वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन, जिसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एंड ऑफ चेन के ऊपर जो है मौजूद होता है। जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो एल्डिहाइड के अंदर जो है ये एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन जो है मौजूद है और एक साइड पर हाइड्रोजन मौजूद है, एटलीस्ट बॉन्डेड विद वन हाइड्रोजन एटम। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो लाजमी तौर पर एक हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड होगा। बट अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द चेन। तो ये चेन के दरमियान में या चेन के जगह पर कहीं पर भी हो सकता है, जिसके अंदर इसकी एक साइड पर भी कार्बन एटम होगा और दूसरी साइड पर भी कार्बन एटम होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कीटोन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो जनरल फार्मूला इनका CnH2nO होता है। अक्रेंस एल्डिहाइड्स मोस्ट शुगर्स के अंदर प्रेजेंट हैं और नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स यूज्ड एज फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर। तो ये फ्लेवर्स के तौर पर और फ्रेग्रेंस के तौर पर जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर एल्डिहाइडी ग्रुप मौजूद होता है, जबकि कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है जैसे कि कैम्फोर के अंदर है और मेंथोन के अंदर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर भी एल्डिहाइड्स के अंदर कार्बोनाइल की एक साइड पर हाइड्रोजन है, जबकि कीटोन के अंदर कार्बोनाइल की दोनों साइडों पर कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होता है। ये अल्काइल ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये अल्काइल ग्रुप सिमिलर हों तो दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल कीटोन, और अगर ये डिफरेंट हो तो दैट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल कीटोन। यहाँ पर एक टेबल के अंदर कंपैरिजन दिया गया है एल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान। अगर आप इस टेबल को बड़े अच्छे तरीके से याद करें तो आपके बहुत से एमसीक्यू जो है वो इससे क्लियर हो जाएंगे। लाइक अगर आप इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डिहाइड एट टर्मिनल, इसका फंक्शन ग्रुप टर्मिनल के ऊपर होता है, जबकि कीटोन विद इन चेन होता है। जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है दे आर कॉल्ड एज आइसोमर। तो ये एक दूसरे के आइसोमर है। मिनिमम कार्बन एटम एल्डिहाइड के लिए 1 होता है, जबकि कीटोन मिनिमम कार्बन एटम उसमें 3 होते हैं, जैसे कि एसीटोन इज द सिंपलेस्ट कीटोन है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो प्रेजेंट होती है दोनों के अंदर आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो एल्डिहाइड्स के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर जो फंक्शन ग्रुप है वो उसी जगह पर प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जबकि कीटोन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो प्रेजेंट विद मिनिमम 3 कार्बन एटम। जब 3 कार्बन एटम्स कम से कम हों तो कीटोन के साथ जो है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। मेटामेरिज्म की बात करें तो एल्डिहाइड मेटामेरिज्म शो नहीं करते, वाइल कीटोन जो है प्रेजेंट विद मिनिमम 5 कार्बन एटम। जिन कीटोन्स के पास कम से कम 5 कार्बन एटम होते हैं वो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, तो प्रेजेंट विद मिनिमम 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम हो तो एल्डिहाइड जो है ये शो कर सकता है चेन आइसोमेरिज्म, और कीटोन के अंदर अगर 5 कार्बन एटम हो मिनिमम तो वो भी चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। टाटोमेरिज्म की बात करें तो ये भी टाटोमेरिज्म शो करते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो एल्डिहाइड की टाटोमेरिज्म होती है विद 1 इनोल, जबकि कीटोन की टाटोमेरिज्म होती है विद 2 इनोल। तो ये कीटो इनोल और एल्डो इनोल सिस्टम जो है उनके साथ टाटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू हैं। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज, तो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन एटम इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली इसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो प्रेपरेशन मेथड हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो दे गिव्स अस द एल्डिहाइड। लेबोरेटरी मेथड के अंदर देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड के साथ इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो उससे हमारे पास एसिटल्डिहाइड जो है वो बनता है और साथ में वाटर जो है वो रिलीज होगा। कंडीशंस लाजमी याद रखिएगा क्योंकि कंडीशंस पूछी जा सकती हैं। प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड को हम लेबोरेटरी के अंदर और इंडस्ट्रियल मेथड दोनों पढ़ते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर हम इसको प्रोड्यूस करने के लिए प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस लेते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर हम मेथानॉल की ऑक्सीडेशन करवा के उससे
फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। और जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होती है उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, फॉर्मल्डिहाइड भी होता है, और साथ में कुछ मेथानॉल भी अनरिएक्टेड बच जाता है। तो उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं फॉर्मालिन का। फॉर्मालिन की परसेंटेज याद रखना जरूरी है कि इसके अंदर 40% फॉर्मल्डिहाइड है, 8% मिथाइल अल्कोहल है एंड 52% वाटर है। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो मेथानॉल वेपर्स विद एयर, अगर मेथानॉल वेपर्स का रिएक्शन करवाया जाए एयर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर और आयरन ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैटलिस्ट लिया जाता है एट 500 डिग्री सेल्सियस, जिससे हम फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं सेम उसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमारे पास एसीटोन बनेगा। सिमिलरली आगे अगर एमसीक्यू में चलें तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स, तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमें क्या देती है, एल्डिहाइड्स। Ethanol is prepared in laboratory by air oxidation of ethylene using palladium chloride as catalyst. The promoter is, तो उसके अंदर lead chloride जो है वो promoter होता है। Formalin contains of mixture of formaldehyde, methanol and water. Their percentage content is, तो that is 40%, 8% and 52%. 40% इसमें formaldehyde है, 8% methanol है और 52% वाटर है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटल्डिहाइड इज इमीडिएटली डिस्टॉल्ड ऑफ एज इट इज फॉर्म, तो इसको फौरी तौर पर डिस्टिल ऑफ किया जाता है, क्योंकि अगर इसको डिस्टिल ऑफ ना किया जाए तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी 2 से 3 मेथड जो है हमारी बुक के ऊपर दिए गए हैं, जिसके अंदर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि कैल्शियम एसीटेट का या कैल्शियम फॉर्मेट का हम रिएक्शन करवा के उसकी ड्राई डिस्टिलेशन से भी एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप वो वाले मेथड भी इसके अंदर लाजमी जो है वो याद करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स अगर हम देखें तो कार्बोनाइल ग्रुप हैज बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, दस अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो जहां पर भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जहां पर अनसैचुरेशन होती है, वहां पर एडिशन रिएक्शन जो है वो हो जाते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में ज्यादा है तो इसलिए ये बॉन्ड पोलर होता है। ऑक्सीजन हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाइल कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इज इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोनिल कंपाउंड यूजुअली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फैक्टर्स जानने पड़ेंगे कि कहां पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी और कहां पर रिएक्टिविटी कम होगी। तो सबसे पहले साइज ऑफ आर इंक्रीजेज, अगर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है अगर उसका साइज बढ़ता जाए तो साइज कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं दे आर यूजुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये उस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव को जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इसको हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जब बल्कियर ग्रुप लगे होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है। एंड द अटैकिंग एजेंट रिक्वायर स्पेस आइदर फॉर अटैकिंग और रिपेलिंग, तो उसके अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग होने के लिए जाहिर सी बात है उसको स्पेस वहां पर जो है वो लाजमी रिक्वायर है। तो पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिक्रीज करती है, और सेकंड स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इससे मुराद ये है कि जितने आर यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कम होंगे, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव इस केस में फॉर्मल्डिहाइड है, उसके बाद एसिटल्डिहाइड है, और उसके बाद बाकी कीटोन्स आ जाते हैं। तो कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। तो इसके साथ अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर डिक्रीज कर जाता है। जाहिर सी बात है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है वो कम हो जाता है। बट अगर हम एसिड या प्रोटॉन का अटैक करवाएं तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। जहां पर प्रोटॉन अटैक करता है, जहां पर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, तो वहां पर वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो sp2 जो उसके अंदर पार्शियली पॉजिटिव होता है वो sp2 कार्बोकेटाइन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है।
Ketones comparatively less reactive than aldehydes due to alkyl group is electron donating and steric hindrance. तो दोनों ऑप्शन ठीक है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और स्टेरिक हिंड्रेंस भी होती है. Which of the following affect the reactivity of carbonyl compounds? तो एसिड एज कैटलिस्ट, बेस एज कैटलिस्ट. तो एसिड एज कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को जो है वो चेंज करते हैं, जबकि जो बेस कैटलिस्ट होता है वो न्यूक्लियोफाइल को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना देता है. तो इसलिए यहां पर जो उसने बात की, उसने कहा इफेक्ट ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. तो वो एसिड जब एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है तो वो रिएक्टिविटी को चेंज कर देता है कार्बोनिल कंपाउंड की. Which of the following affect the rate of reaction of carbonyl compounds? तो रेट को ये दोनों ही चेंज कर सकते हैं, चाहे एसिड कैटलिस्ट हो चाहे बेस कैटलिस्ट हो, दोनों कैटलिस्ट हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बोथ अल्फा एंड बीटा. बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, तो उसमें बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टेक प्लेस विद स्ट्रॉन्ग बेस. बेस रिएक्ट विद रिएजेंट एंड रिलीज न्यूक्लियोफाइल. तो जब कोई बेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनता है. लाइक इसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN और इसकी प्रोडक्ट होती है सायानोहाइड्रेंस, जबकि कैटलिस्ट इसके अंदर क्या है, तो NaCN HCl जो है इसका कैटलिस्ट होता है. जैसे कि यहाँ पर देखें, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जब साइनाइड अटैक करता है तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनती है और बाद में ये ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन वहां से गेन करता है, तो हमारे पास सायानोहाइड्रन प्रोडक्ट जो है वो इसके दौरान बन जाती है. लाइक इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो पहले स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है एंड देन हमारे पास जो है वो, अगर आप इसको आगे ये जो सायानोहाइड्रन प्रोडक्ट है, अगर इसका आगे एसिड हाइड्रोलिसिस करवाया जाए थ्रू एसिड अमाइड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एंड द कार्बन नंबर 1 मोर देन ओरिजिनल एल्डिहाइड. जो एल्डिहाइड के अंदर कार्बन की तादाद है वो आप देखें 2 है, जब आप इसको सायानोहाइड्रन में कन्वर्ट करेंगे तो ये सायानोहाइड्रन आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर 1, 2 और 3 कार्बन एटम हैं. तो इसके अंदर फिर 3 कार्बन एटम हो गए, जबकि एल्डिहाइड जो इसका स्टार्टिंग एल्डिहाइड था उसके अंदर 2 कार्बन एटम थे. तो यही बात की कार्बन नंबर 1 मोर देन ओरिजिनल एल्डिहाइड. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म अडक्ट्स. तो इसके साथ अडक्ट बनते हैं. व्हाट आर द अडक्ट्स? तो अडक्ट्स बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट को कहा जाता है, जिनको हम अडक्ट्स का नाम दे सकते हैं. तो अडक्ट्स ऑन यील्ड हाइड्रोलिसिस फॉर्म अल्कोहल. अगर अडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो उससे अल्कोहल बनते हैं. लाइक एल्डिहाइड, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं. कीटोन्स, ऑल कीटोन्स जो है वो टर्शरी अल्कोहल ही बनाएंगे. लाइक आप इसके अंदर रिएक्शन देख लें कि जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल, इस तरह से एल्डिहाइड करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल और बाकी कीटोन करेगा तो टर्शरी अल्कोहल इससे प्रिपेयर होते हैं. इसके अलावा एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड है. तो एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड प्रोडक्ट अगर आप देखें NaSO3H को हम नाम देते हैं बाइसल्फाइड. तो ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है इसकी हमने एडिशन करवानी है. तो यहाँ पर सल्फर जो है चूंकि इसके पास लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, तो सल्फर यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ पर कार्बन और सल्फर के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनेगा. तो ऑन हीटिंग अगेन रीजनरेट्स कार्बोनिल कंपाउंड. अगर आप इनको किसी एसिड की मौजूदगी में थोड़ा सा हीट करें तो ये वापस जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड लाइक अल्कोहल. तो आप इस रिएक्शन को इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्कोहल्स का रिएक्शन पहले आप सोडियम बाइसल्फाइड से करवाएं और बाद में जब उसको हीट करेंगे तो उससे एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएंगे. कंडेंसेशन रिएक्शन है इसमें, तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, जैसे कि 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन्स और 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कॉल्ड अल्डोल. तो इससे अल्डोल बनते हैं. मैकेनिज्म इन्वॉल्व कार्बेनाइन. तो इसके मैकेनिज्म के अंदर कार्बेनाइन इन्वॉल्व होता है क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो जो हमारे पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो इस केस में जो है वो कंपल्सरी होता है. तो जिन कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर ही जब हमारी बेस अटैक करती है तो उससे कार्बेनाइन जनरेट होता है जो बाद में न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो है वो एक्ट करता है. Cannizaro's reaction is also called as disproportionation reaction.
जिसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट इसके अंदर साल्ट ऑफ एसिड बनती है, जबकि रिड्यूस प्रोडक्ट इसमें अल्कोहल बनती है। तो रिएक्शन इज कैरिड आउट विद 50% NaOH एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप 50% NaOH से रिएक्शन करवाएं तो उसके साथ कैनिजारोज रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो हमेशा कैनिजारोज रिएक्शन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन है, जिसके अंदर हम हेलोजन का जो है वो रिएक्शन करवाते हैं। ओनली एस्टल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। Identification test for methyl ketones from other ketones, identification test for acetaldehyde from other aldehydes and identification test for ethanol। तो ये बहुत सी चीज़ों के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। तो अल्कलाइन एक्वस हैलोजन जो है वो इसके अंदर यूज होता है। टेस्ट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस। अगर मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल के साथ प्रेजेंट हो तो उसकी डिटेक्शन जो है ये कर सकता है। जैसे कि अगर आप इस केस में देखें तो अगर ये एक आर ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप हो तो फिर ये रिएक्शन होगा और इस केस में CH3X बनेगा, CHX3 बनेगा। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। CHX3 यानी कि CHI3 जैसे आप कहते हैं, CHCl3 कहते हैं, तो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म वो इसके साथ जो है प्रिपेयर होगा। तो R मस्ट बी CH3, तो इसके अंदर जो R ग्रुप है वो लाजमी तौर पर CH3 होना चाहिए। इंपॉर्टेंस, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 कार्बन लेस देन पेरेंट कंपाउंड। तो जो मिथाइल कीटोन होते हैं अगर आप उनका रिएक्शन करवाएं तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर कार्बन एटम की तादाद एक कम हो जाती है। इसकी बात करते हैं एमसीक्यूज की। आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो किसके दरमियान डिस्टिंग्विश के लिए इस्तेमाल होता है? एथानोल एंड मेथानोल, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। एसिटल्डिहाइड एंड मेथानल, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। एसीटोन एंड डाई इथाइल कीटोन, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ऑल ऑफ दीज। एसीटोन रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म cyanohydrins, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड cyanohydrin is further treated with aqueous acid to give, तो इससे हमारे पास 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड बनता है, जिसको कॉमन नेम जो है वो लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड इससे प्रिपेयर होता है। इन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स द कैटलिस्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट। तो ये मैं वो बात कर रहा था कि बेस जो होती है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन के अंदर वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट को जो है वो इंक्रीज करती है। एसिटल्डिहाइड cyanohydrin ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस यील्ड, तो अभी बताया ये लैक्टिक एसिड है जिसको हम 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इसके अंदर मेथानोल ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, क्योंकि इसके पास वो CH3 ग्रुप नहीं है जो कि कार्बन, वो वाला कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अगर उसके पास CH3 ग्रुप हो तो फिर वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन, तो एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस विद वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। जब न्यूक्लियोफाइल वीक होता है तब हम एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। H पॉजिटिव कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड है, कैटलिस्ट इसके अंदर डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनता है और साथ में पैराल्डिहाइड जो है वो इससे प्रिपेयर होता है। रिएक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव्स का इसमें जो है वो एडिशन है। तो ये जो एडिशन है दैट इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स लाइक ग्रुप एंड NH2 कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग द ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इस केस में हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनता है और साथ में वाटर जो है वो इस केस में रिलीज होता है। तो ये ओवरऑल जो है इस पूरे का रिएक्शन है। जैसे कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं तो इससे हमारे पास जो है वो एसिटल डाई अमाइन जो है वो इससे प्रिपेयर हुआ है। एसिटल डाई अमाइन, एसिटल्ड, तो एसिटल यानी कि ये जो हमारे पास है ये एसिटल्डिहाइड था और इससे इमीन यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, एसिटल इमीन, तो इसको हम एसिटल अमीन कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइम, तो इससे ऑक्साइम प्रिपेयर होते हैं। फिनाइल हाइड्राजीन से करवाएं तो इससे हमारे पास जो है वो हाइड्राजोन्स बनते हैं जिनको हम फिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं। तो फिनाइल हाइड्राजोन जो है इससे प्रिपेयर होंगे। बाकी रिएक्शन सारे का सारा उसी तरीके से है। सिमिलरली अगर आप इसका रिएक्शन जो है वो हाइड्राजीन से करवाएं तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाने पे भी हाइड्राजोन जो है वो प्रिपेयर होंगे। और लास्ट पे इसका 2,4-DNPH यानी कि 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ आप टेस्ट करवाएं तो ये भी टेस्ट जो है ये देता है और इसका येलो या फिर ऑरेंज रेड कलर जो है वो इसका प्रिपेयर होता है, जो कि एज अ टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड्स।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय, तो ये किससे कैटालाइज होते हैं, तो ये बोथ एसिड एंड बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो किसको हम यूज करते हैं, फॉर द रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-DNPH के साथ हम इसको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, तो रिडक्शन रिएक्शंस में आ जाएं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी रिडक्शन करवाई जाती है। लाइक प्रोडक्ट इसके अंदर अल्कोहल्स हैं, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस एंड हाइड्रोलिसिस बाद में जो है करवाया जाता है। तो NaBH4 रिड्यूसेस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड बट नॉट कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, तो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर सकता है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। इसकी रीजन जरा सोचिएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता, और अगर आपको आंसर ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो बोरोहाइड्राइड जो है इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, तो एंड हाइड्राइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, react with carbonyl carbon and give alkoxide ion and protonation of alkoxide to give alcohols। कैटालिटिक रिडक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं जबकि कीटोन्स हमें सेकेंडरी अल्कोहल, और कैटालिस्ट कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, प्लाटिनम, निकल और प्लेडियम। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म के अंदर देखें हाइड्राइड आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, ये आगे जो है वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और बाद में यही माइनस चार्ज जो है वो वाटर से प्रोटॉन को गेन करेगा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बनेगा। ठीक है, लाइक इसकी भी एग्जांपल्स देख लें तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड जो है मेथनॉल बना रहा है, इसी तरह से एसिटल्डिहाइड से एथेनॉल बनता है, और अगर आप एसीटोन से करवाएं तो उससे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानॉल जो है वो प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है टेट्राहाइड्रोब्यूरेट आयन इज द सोर्स ऑफ, तो हाइड्राइड आयन, तो हाइड्राइड आयन का सोर्स है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करें तो ओनली एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एल्डिहाइड होते हैं वो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन जो कीटोन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होते हैं, वीकर या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते। फॉर एल्डिहाइड हाइड्रोजन अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडाइज टू OH ग्रुप एंड प्रोडक्ट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम कार्बन नंबर। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें देखें कार्बन नंबर की तादाद हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। But for ketone with mild oxidizing agent no reaction, but with strong oxidizing agent oxidation of carbon attached to carbonyl group is done, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन बड़ी मजे की है। आप जरा इसके अंदर जो है वो याद करना पड़ेगा कि कीटोन्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं सिमेट्रिकल कीटोन कैसे होते हैं और अनसिमेट्रिकल कीटोन कैसे होते हैं। अगर सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो कार्बन एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज, जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज होगा, और अगर मिक्सचर ऑफ 2 एसिड इज ऑब्टेन तो इससे जो है हमारे पास मिक्सचर ऑफ 2 एसिड जो है वो बनेगा। और अगर अनसिमेट्रिकल हो तो कार्बन एटम ज्वाइन टू स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, जिस कार्बन के साथ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज जो है वो इस केस में होता है। एंड कार्बोनाइल रिमेन्स विद स्मॉलर ग्रुप, और जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साथ जो है वो रहता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे करते हैं कि अनसिमेट्रिकल है बट उसके अंदर आपने देखा कि अनसिमेट्रिकल के साथ साथ जो है उसमें एक साइड पर छोटी चेन है और एक साइड पर बड़ी चेन है, तो आप याद रखिएगा कि जो छोटी चेन होगी वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रहेगी जबकि जो बड़ी चेन होगी वो अलहदा से ऑक्सीडाइज होगी। तो इसलिए 1 टाइप ऑफ एसिड इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर एक बात जो है थोड़ी सी मिस्टेकनली जो है वो एक दूसरे से रिवर्स लिखी गई है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो मिक्सचर जो है वो 1 टाइप ऑफ एसिड, इसके साथ जो है वो ज्यादातर एक टाइप के एसिड बन सकते हैं, इसके साथ मिक्सचर बन सकते हैं। तो आप डिफरेंट अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एसिड लेके देखिएगा कि उनके साथ कहां पर जो है वो एक टाइप के एसिड बनते हैं और किन के साथ जो है वो डिफरेंट काइंड्स के एसिड जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन यील्ड्स, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन करवाएंगे तो 2 बनेंगे, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, बोथ दोनों जो है वो इसके साथ प्रिपेयर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो सारे के सारे यूज हो सकते हैं बिकॉज सारे के सारे जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड यील्ड्स, तो एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेनोन यील्ड, तो ब्यूटेनोन की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, तो दैट इज एसिटिक एसिड, दोनों साइडों पर सिमिलर बनेगा, हालांकि ये अनसिमेट्रिकल था लेकिन अनसिमेट्रिकल के साथ साथ इसने में सेम कार्बन एटम सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो ऑब्टेन हुए हैं।
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, आप इसके अंदर लाजमी याद रखिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के टेस्ट के ऊपर जो है वो लाजमी एमसीक्यू आता है। लाइक आप टेस्ट की बात करें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड भी येलो और रेड प्रेसिपिटेट देते हैं और कीटोन भी येलो या फिर रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। तो अगर ये टेस्ट येलो या रेड प्रेसिपिटेट दे दे तो या तो कंपाउंड एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, तो एल्डिहाइड वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं जबकि कीटोन सिर्फ वो वाले देते हैं जो स्मॉलर मिथाइल कीटोन होते हैं, यानी कि उसके स्मॉलर छोटे भी होते हैं और साथ ही साथ उनके पास मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है, तो वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं। टॉलरेंस टेस्ट की बात करें तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर मिरर बनता है जबकि कीटोन ये रिएक्शन नहीं करते। फैलिंग सोल्यूशन की बात करें क्यूप्रस क्लोराइड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता है क्यूप्रस ऑक्साइड के, जो कि एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर भी सेम है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं जबकि कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। तो फैलिंग सोल्यूशन में और बेनेडिक्ट सोल्यूशन के अंदर जस्ट जो दरमियान में हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स बनता है, सिर्फ उसका जो है वो फर्क आता है। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते जबकि कीटोन इसके साथ वाइन रेड या फिर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है, बाकी कोई भी नहीं देता, लेकिन कीटोन जो है वो मिथाइल कीटोन सारे के सारे ये टेस्ट देते हैं। रिडक्शन की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एल्डिहाइड से जबकि सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं कीटोन से। ऑक्सीडेशन की बात करें तो एसिड प्रोड्यूस हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन बट कीटोन्स के साथ एसिड प्रोड्यूस विद द स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन। अगर देखें फॉर एग्जांपल ब्यूटानोन की आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे एसिटिक एसिड बनेगा, ब्यूटानोन में 4 कार्बन थे लेकिन एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है। पॉलीमराइजेशन, तो एल्डिहाइड पॉलीमराइज हो जाते हैं जबकि कीटोन पॉलीमराइज नहीं होते। अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड एसिटल्स बनाते हैं जबकि कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करते। ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद फैलिंग सोल्यूशन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर, तो जब आप फैलिंग सोल्यूशन के साथ करेंगे तो उसके साथ जो हम जानते हैं ब्रिक रेड कलर के जो है वो प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो ये ब्रिक रेड कलर के जो है प्रेसिपिटेट इसके साथ क्यूप्रस ऑक्साइड के बनेंगे। एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू, किसके अंदर रिड्यूस होते हैं तो इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, तो जो एल्डिहाइड होता है वो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, अल्फा ऑप्शन ठीक है। फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, ये दोनों तरह के एल्डिहाइड के लिए जो है ये यूज होता है, बोथ अल्फा एंड चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड शो रैपिड रिएक्शन विद नाइट्रोप्रोसाइड, तो नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन सिर्फ कीटोन करते हैं, तो इसके अंदर कोई कीटोन है तो यस डेल्टा ऑप्शन इज द कीटोन विच इज एसीटोन। नेक्स्ट लास्ट पे विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड शो रैपिड रिएक्शन विद नाइट्रोप्रोसाइड, तो एसीटोन जो है ये रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, तो उसमें आ जाए यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजन्स डाइज एंड प्लास्टिक्स। फॉर्मालिन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट जर्मिसाइड फंजीसाइड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पेसिमेंस, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट ड्राइंग, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, थ्रॉट लुजेंजेस जिनको फॉर्मामिंट कहा जाता है, और यूज इन एंटी पोलियो वैक्सीन। जबकि एसिटल्डिहाइड की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक एसिटल्डिहाइड अमोनिया यूज्ड एज रबर एक्सेलरेटर्स, यूज्ड टू मेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, क्लोरल हाइड्रेट एंड एथेनॉल ट्राइमर जो कि हाइप्नोटिक ड्रग्स होती हैं, एथेनॉल टेट्रामर जो कि स्लग पॉइजन होता है, यूज्ड टू मेक एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेजल इन्फेक्शन, यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, यूज्ड टू मेक फिनोलिक रेजन्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इज यूज्ड एज हाइप्नोटिक, तो अभी बताया क्लोरल हाइड्रेट और एथेनॉल ट्राइमर जो है ये दोनों के दोनों हाइप्नोटिक ड्रग्स के तौर पर यूज होते हैं। इफ एक्स ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस वाई, देन सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाएगा और प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, तो इसलिए बोथ अल्फा एंड बीटा। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था जो कि काफ़ी शॉर्ट लेक्चर है लेकिन इसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है लाजमी लर्न कीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो है वो केमिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।